तो दोस्तों गाड़ियां डालनी है, मेंशंस डालने हैं, मैप्स डालने हैं, सारी की सारी चीजें मॉड्स के फोल्डर के बगैर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उसके बगैर तुम लोग अगर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा GTA 5 खराब हो सकता है। तो तुम लोग आज मेरी इस वीडियो में ये मॉड्स का फोल्डर बनाना बहुत अच्छे से सीख लोगे। लेकिन दोस्तों ये मॉड्स का फोल्डर बनाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देख लो। इस वीडियो में दोस्तों मैंने script2b कैसे डालना है वो बताया है, script2b.net कैसे डालना है वो भी बताया है। इसके अलावा इस वीडियो से तुम लोग मेन्यू ट्रेनर, सिंपल ट्रेनर, नेटिव यूआई और हीप एडजस्टर वगैरह सारी बेसिक मॉड्स डाल पाओगे, फिर ही मॉड का फोल्डर बनाना। तो ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि तुम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वीडियो देखकर बेसिक मॉड्स डालने के बाद अपने GTA 5 में मॉड्स का फोल्डर बनाकर बड़ी मॉड्स भी डाल पाओ। अब दोस्तों ये मॉड्स का फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक फाइल सिर्फ चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि तुम्हारे सारे ट्रेनर्स वगैरह को, सारी मॉड्स को कंबाइन करेगी GTA 5 से। वो है नेटिव यूआई। और नेटिव यूआई डालने के लिए तुम लोगों ने सबसे पहले मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों तुम लोग फर्स्ट लिंक को क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने नेटिव यूआई वेबसाइट पर खुल जाएगा और इसका लेटेस्ट वाला जो होगा वो तुम्हारे सामने शो हो जाएगा, जिसके आगे लेटेस्ट लिखा हुआ होगा। तुम लोगों ने सिंपली ये release.zip की जो फाइल है एसेट्स में, एसेट्स अगर बंद है तो इनको क्लिक करके खोल लेना। release.zip की फाइल पर ये जो ब्लू हो रही है इस पर तुम लोग क्लिक करना और इसको तुम लोग सेव कर लेना। यहां से मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हो कि एक तरफ मैंने अपना ये फोल्डर खोल लिया है जिसमें नेटिव यूआई है रिलीज के नाम से। अच्छा ये WinRAR से खुलेगा। अगर तुम लोगों ने लेटेस्ट वाला WinRAR नहीं डाला, वह तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं है, तुम्हारी ऐसे किताबें बने हुए नजर नहीं आती, डबल क्लिक करने पर तुम्हारा ऐसे नहीं खुलता, या फिर तुम लोग इसको राइट क्लिक करके ओपन विद करते हो तो WinRAR का ऑप्शन नहीं दिखाता, तो तुम लोगों ने winrar.com की वेबसाइट पर जाना है और ऑफिशियल वाला, ओरिजिनल वाला WinRAR डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। WinRAR जब दोस्तों तुम लोग इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारे सामने ऐसे किताबें बनी हुई नजर आ जाएंगी। डबल क्लिक करोगे तो ऐसे खुल जाएगा। अगर ऐसे दोस्तों तुम्हारा ये नहीं खुलता है तो राइट क्लिक करके देखना, ओपन विद में होगा WinRAR आर्काइवर। इसको सिंपली तुम लोग यहां पर क्लिक करना और यहां पर हमारा WinRAR आर्काइवर खुल जाएगा। इसको मैं एक तरफ कर लेता हूं और दूसरी तरफ दोस्तों अपना GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी अब खोलनी है। GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी बहुत ही इजी तरीका होता है, गौर से देख लेना। ये स्टीम पर भी चलेगा, एपिक स्टोर पर भी चलेगा और अगर तुम्हारा GTA 5 डेस्कटॉप पर है तो भी चल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर तुम्हारा GTA 5 डेस्कटॉप पर है तो उस पर राइट क्लिक करके देखना, यहां पर ओपन फाइल लोकेशन का ऑप्शन होगा। तुम लोग इसको क्लिक करोगे तो GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी खुल जाएगी। इसको एक तरफ कर लेना। ये आ गई मेरी सारी GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी। लेकिन अगर दोस्तों तुम्हारा GTA 5 डेस्कटॉप पर नहीं है, तुम्हारा GTA 5 स्टीम या एपिक पर है, तो पहले हम लोग खोलते हैं स्टीम वाला। अगर स्टीम से बाय किया हुआ GTA 5 तो तुम लोगों ने सिंपली पीसी पर जाना है और यहां पर तुम्हारी सारी ड्राइव्स आ जाएंगी। यहां पर तुम लोगों ने ये ऊपर जो सर्च का यहां पर ऑप्शन नजर आ रहा है, यहां पर पहले हमने सर्च करना है स्टीम, STEAM स्टीम। अब यहां पर देख सकते हो, गौर से देख लेना, स्टीम लाइब्रेरी दिखाएगा, स्टीम एप्स दिखाएगा। तो हम लोगों ने सिर्फ स्टीम एप्स का जो फोल्डर दिखा रहा है उसके अंदर ही जाना है, क्योंकि स्टीम एप्स के फोल्डर के अंदर ही हमारा GTA 5 होगा। यहां पर मैं स्टीम एप्स के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। यहां पर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे लेकिन मुझे जाना है कॉमन के अंदर, और यहां पर देख सकते हो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 लेगेसी यानी ओरिजिनल वाला स्टोरी मोड, ऑफलाइन स्टोरी मोड हमें नजर आएगा। और यहां पर GTA 5 इनहैंस नजर आएगा। इनहैंस पर मॉडिंग नहीं हो सकती है अभी। GTA 5 इनहैंस बना ही इसलिए है ताकि ग्राफिक्स अच्छी रहे, मॉडिंग वगैरह ना हो। तो इस पर मॉडिंग नहीं करना, हमने ओरिजिनल वाले GTA 5 पर जाना है और ओरिजिनल वाले GTA 5 पर ही मॉडिंग होगी। अगर इनहैंस वगैरह तुम लोगों ने अपडेट कर लिया है, पुराने वाला डिलीट कर दिया है, तो इनहैंस निकाल दो अगर मॉडिंग करनी है, और अगर अच्छी ग्राफिक्स में खेलना है तो इनहैंस पर ही खेलो, मॉडिंग को भूल जाओ। GTA 5 स्टोरी मोड ओरिजिनल वाले में, लेगेसी वाले में ही मॉडिंग होगी। मैं फ्यूचर में भी उसमें ही करूंगा, इनहैंस में नहीं करूंगा। यहां पर मैं GTA 5 ओरिजिनल वाले फोल्डर में जाऊंगा और यहां पर देख सकते हो सारी फाइल्स आ चुकी हैं। मैंने यहां पर मॉड्स का फोल्डर अपना बनाना है। अब दोस्तों इसको मैं एक तरफ कर लूंगा। ये मेरा स्टीम वाला खुल चुका है अगर मेरा स्टीम पर है। लेकिन दोस्तों अगर मेरा स्टीम पर नहीं है, एपिक स्टोर से मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं दोबारा से पीसी में जाऊंगा और यहां पर मेरी सारी ड्राइव सामने शो हो जाएंगी। ऊपर सर्च में मैं यहां पर सर्च करूंगा एपिक स्पेस गेम्स, EPIC स्पेस GAMES। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और तुम्हारा ये ढूंढ के दिखा देगा। अब यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो इसने सारी फाइल दिखा दी हैं। एपिक गेम्स जो कि C प्रोग्राम फाइल्स में है, तुम लोग डिटेल्स लाजमी ऑन कर लेना ताकि तुम्हें सामने नजर आए, अगर वैसे नजर नहीं आ रहा तो, वरना तो ये सर्च में दिखाता ही है कि किधर है तुम्हारा ये फोल्डर।
सी प्रोग्राम फाइल्स टाइम्स 86। अगर एपिक गेम्स तुम लोगों ने डिफॉल्ट में ही डाला है तो हमेशा इसमें ही आएगा, विंडोज ड्राइव में ही प्रोग्राम फाइल्स में। जरूरी नहीं है तुम्हारा टाइम्स 86 में आए, तुम्हारा सिंपल प्रोग्राम फाइल्स में भी हो सकता है। तो ये जो फोल्डर है इसमें हमने जाना है। ये दूसरा यूजर वहाज ऐप डाटा लोकल, इसमें नहीं जाना, इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ये जो सी प्रोग्राम फाइल्स है या फिर तुम्हारा जो भी प्रोग्राम फाइल्स वगैरह में हो, इसमें जाकर देखना, यहाँ पर तुम्हें GTA 5 इधर मिल जाएगा। डायरेक्ट एपिक ऑनलाइन सर्विसेज लॉन्चर्स, इसके नीचे GTA 5 भी होगा, उसके फोल्डर में जाना और उसमें मॉड्स का फोल्डर बनाना। अब दोस्तों मेरा GTA 5 स्टीम पर था, तो मैंने यहाँ पर स्टीम लाइब्रेरी में जाकर, स्टीम एप्स में जाकर, कॉमन में जाकर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 में चला गया। समझ गए? मैं फिर से दिखा देता हूं। यहां पर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। पीसी में मैं गया, स्टीम वालों के लिए दोबारा से दिखा रहा हूं। इसको फुल स्क्रीन किया, यहां पर सर्च किया स्टीम, यहां पर स्टीम सर्च करते ही स्टीम एप्स का फोल्डर आ गया। इसके अंदर गया, कॉमन में गया, ये रहा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 ओरिजिनल वाला स्टोरी मोड ऑफलाइन, इनहैंस नहीं, ऑनलाइन भी नहीं, स्टोरी मोड ऑफलाइन। इसके अंदर गया तो यहां पर आ गई सारी की सारी फाइल्स। अब इसको मैं एक तरफ कर लेता हूं और दूसरी तरफ मैंने अपना release.zip खोला हुआ है। पहले तो इसकी दोनों फाइल्स, हो सकता है तुम्हारी दो ना दिखा रहा हो, सिंगल दिखा रहा हो, तो भी मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें मेजरली नेटिव UI.dll की जरूरत है, XML की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर मेरे पास दो हैं, अगर तुम्हारे पास भी दो दिखाता है तो दोनों को सेलेक्ट करना, एक दिखाता है तो एक को सेलेक्ट करना और उठाकर लेकर जाकर GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी की एम्प्टी स्पेस पर, खाली जगह पर, किसी फोल्डर में मत पेस्ट करना, किसी आइकन पर मत पेस्ट करना, सिर्फ एम्प्टी स्पेस खाली जगह पर ले जाकर क्लिक को छोड़ देना और तुम्हारा यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मेरा रिप्लेस इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से नेटिव UI इसमें है। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं और यहां पर मेरा नेटिव UI आ चुका होगा। ये रहा नेटिव UI की दोनों फाइल्स। अगर तुम्हारी सिंगल है तो सिंगल आ जाएंगी, दो हैं तो दोनों आ जाएंगी। बेसिकली तुम्हारा ये करने के बाद हमने अब मॉड्स का फोल्डर बनाना है। मॉड्स का फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले तुम लोगों ने यहां पर राइट क्लिक करना, GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी की एम्प्टी स्पेस पर, खाली जगह पर राइट क्लिक करना, यहां पर न्यू में जाना और ये फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना। यहां पर ये फोल्डर का ऑप्शन दिखा देगा। अब दोस्तों ये फोल्डर दिखाएगा रीनेम करने के लिए जो नया फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम हमने रखना है मॉड्स, MODS। देख लो गौर से, ऐसे ही रखना है, कैपिटल में मत लिखना, स्मॉल में ही लिखना। ये मॉड्स का फोल्डर हमने बना दिया। मैं यहां पर एंटर मारता हूं, मेरा मॉड्स का फोल्डर यहां पर बन चुका है। F5 से रिफ्रेश किया तो यहां पर ये टॉप पर आ चुका है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, मॉड्स के फोल्डर के अंदर के फोल्डर्स बनाने हैं। तो दोस्तों मैं इस मॉड्स के फोल्डर के अंदर जो मैंने न्यू बनाया है, इस पर डबल क्लिक करके अंदर जाता हूं। यहां पर फिर से राइट क्लिक करूंगा, न्यू पर जाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखता हूं अपडेट, UPDATE, अपडेट। एस मत लगाना, कैपिटल में मत लिखना, सिंपल ऐसे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना। एंटर मार देता हूं, ये अपडेट का फोल्डर बन चुका है। अब दोस्तों इसको मैं एक तरफ कर लेता हूं। मेरा ये रहा नेटिव UI रिलीज वाला, WinRAR वाला जो मैंने खोला हुआ था, ये दोबारा से मैंने खोल लिया है। इसकी दोनों फाइल या सिंगल फाइल, जैसे हमने मेन गेम डायरेक्टरी में क्लिक करके उठाकर ले जाकर छोड़ दी थी, इधर भी मैं ये दोनों सेलेक्ट करके क्लिक करके उठाकर लेकर जाकर अपडेट के नीचे एम्प्टी स्पेस पर छोड़ दूंगा और यहां पर मेरे पास नेटिव UI भी आ चुका है। अब मैं जाऊंगा ये जो अपडेट का न्यू फोल्डर बनाया है मॉड्स के फोल्डर के अंदर, इसके अंदर, और यहां पर भी नेटिव UI की दोनों फाइल्स को या सिंगल फाइल को सेलेक्ट करके क्लिक करके उठाकर लेकर जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यानी ले जाकर क्लिक छोड़ दूंगा और यहां पर ये एम्प्टी जगह पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मेरा यहां पर नेटिव UI अपडेट के फोल्डर के अंदर भी आ गया है, मॉड्स के फोल्डर के अंदर भी आ गया है और GTA 5 की मेन गेम डायरेक्टरी में भी आ गया है। अब हमने मॉड्स के फोल्डर के अंदर जो अपडेट बनाया है, इसके अंदर दो और फोल्डर्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, फोल्डर करेंगे। इसका नाम मैं रखता हूं X64। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने रखा है, स्मॉल x और 64 बगैर स्पेस के मिलाकर, और मैं यहां पर एंटर मार देता हूं। ये मेरा फोल्डर बन चुका है। अब दोस्तों ये जो रिलीज की फाइल है नेटिव UI की, इसको मैं बंद कर देता हूं WinRAR पर। ये जो मैंने मॉड का फोल्डर खोला था, इसको भी मैं बंद कर देता हूं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं और यहां पर X64 तो हमारा बन गया है। यहां से मैं एक बार वापस जाऊंगा, अपडेट आ जाएगा, नेटिव UI आ जाएंगे। यहां से दूसरी बार वापस जाऊंगा, मॉड्स आ जाएगा और बाकी सारी मेन फाइल्स आ जाएंगी। अब ये जो अपडेट का फोल्डर है, इसकी चीजें हमने मॉड्स के फोल्डर के अंदर, अपडेट के अंदर कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहां पर अब हम जाएंगे अपडेट के फोल्डर में और यहां पर देख सकते हो हमारे पास X64 का फोल्डर तो इसमें भी है और हमने अपडेट के अंदर ऑटोमेटिकली वैसे ही बना लिया है। ये फोल्डर 58.7 GB का है। उस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। अगर हम ये कॉपी करते, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते तो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम हो जाती, दो जगह पर 58 GB हो जाता तो बहुत ज्यादा हो जाता। इस वजह से सिंपली हमने सिर्फ X64 का न्यू फोल्डर बना लिया है, सेम ऐसा ही, और कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं की। अब देखो गौर से, X64 को मैं छोड़ दूंगा, अपडेट और अपडेट 2 तुम्हारे पास होगा। अगर तुम्हारा पुराना GTA 5 है तो अपडेट 2 नहीं होगा, अगर तुम्हारा लेटेस्ट वाला है तो अपडेट या अपडेट 2 दोनों ही होंगे।
जो भी है तुम्हारा सिंगल है या दो अपडेट हैं, दोनों को ही या सिंगल को सेलेक्ट करके यहां से तुम लोग राइट क्लिक करोगे और यहां से तुम लोग इनको कॉपी कर लोगे। ये मैंने इनको कॉपी कर लिया है, तुम लोग कंट्रोल सी दबाकर भी कॉपी कर सकते हो। सेलेक्ट करके यहां से मैं वापस जाऊंगा, दोबारा से मॉड्स का जो न्यू फोल्डर बनाया है इसके अंदर जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा अपडेट के अंदर और यहां पर x64 नेटिव यूआई आ जाएंगे। यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां पर मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तकरीबन 2 GB के बराबर फाइल्स होती हैं, लेकिन ये मेरा 1 से 2 मिनट के अंदर कॉपी हो जाता है। ये जब मेरा कंप्लीट कॉपी हो जाएगा तो x64 और अपडेट 2, अगर तुम्हारा अपडेट 2 भी है तो ये तीनों की तीनों फाइल्स आ जाएंगी और नेटिव यूआई तो हमने डाल ही लिया है। अब हमने x64 के अंदर की चीजें बनानी है। तो ये दोस्तों मैं x64 के अंदर चले जाऊंगा, इस फोल्डर में, न्यू फोल्डर जो हमने मॉड्स के फोल्डर में अपडेट के अंदर x64 बनाया था, इसके अंदर मैं आ चुका हूं। यहां पर मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा, फिर से राइट क्लिक करता हूं, न्यू पर जाता हूं, फोल्डर पर क्लिक करता हूं और न्यू फोल्डर का नाम रखूंगा DLC PACS, DLC पैक्स। इस पर मैं एंटर मार देता हूं और यहां पर मेरा ये DLC पैक्स का भी फोल्डर बन चुका है। अब यहां से मैं वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा और ये मेन गेम डायरेक्टरी में आ गया। दोबारा से अपडेट फोल्डर के अंदर जाऊंगा, देख सकते हो x64 अपडेट और अपडेट 2 ये ऑटोमेटिकली सेम मॉड्स के फोल्डर में भी हैं और इधर अपडेट के फोल्डर में भी हैं। अब मैं जाऊंगा x64 में और इसका मैंने सिर्फ डाटा और ये मेटा डाटा, ये जो दो फाइल्स हैं ये कॉपी करनी है। DLC पैक्स मैंने रहने देना है क्योंकि देख सकते हो मेजरली सबसे बड़ा DLC पैक्स ही है 58 GB, तो इसको हमने कॉपी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हमने कॉपी बना लिया है मॉड्स के फोल्डर के अंदर, अपडेट के अंदर, x64 के अंदर अभी हमने बनाया था। मैं ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, कॉपी कर लूंगा, अपडेट के फोल्डर से वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा, मेन गेम डायरेक्टरी में आ गया, मॉड्स का जो न्यू फोल्डर बनाया है इसके अंदर जाऊंगा, अपडेट में जाऊंगा, x64 जो नया बनाया था उसमें जाऊंगा, DLC पैक्स के नीचे एम्प्टी स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो अब मेरा बिल्कुल सेम हो चुका है, DLC पैक्स भी आ गया है, लेकिन ये एम्प्टी फोल्डर है, बिल्कुल 58 GB हमारी बच गई, यूज नहीं हुई। यहां पर मेटा डेटा भी है और डेटा भी है, कंप्लीट हमने सेम ऐसा ही बना दिया है जैसा अपडेट के अंदर था। x64 में डाटा, DLC पैक्स और मेटा डाटा, तो हमने बिल्कुल सेम मॉड्स का फोल्डर बना दिया है और यहां पर हमारा मॉड्स का फोल्डर कंप्लीट बन चुका है। अब दोस्तों तुम लोग मेरी सारी वीडियोस देखने के बाद मॉडिंग बहुत इजीली कर पाओगे क्योंकि मॉड्स के फोल्डर में ही सारी की सारी मॉडिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर तुम्हारा अभी कोई क्रैशिंग वगैरह का इशू आता है, कोई मॉड डालते हो, गाड़ी वगैरह डालते हो मेरी वीडियो देखकर और तुम्हारा क्रैशिंग का इशू आ रहा है, तो दोस्तों ये वाली वीडियो लाजमी देख लेना। इस वीडियो में दोस्तों मैंने गेम कॉन्फ़िग का बताया है, थोड़ी पुरानी वीडियो हो चुकी है, लेकिन तुम लोग अपना लेटेस्ट वाला गेम कॉन्फ़िग GTA 5 के वर्जन के हिसाब से देख के डाल लोगे। जैसे मेरा यहां पर GTA 5 वर्जन है 3442, तो इसका गेम कॉन्फ़िग भी मिल जाएगा तुम्हें लेटेस्ट वाला। सेम स्टेप्स ही फॉलो करने होंगे जो भी हैं सारे के सारे। और तुम लोगों का अगर GTA 5 पुराना है, स्टोरी मोड ऑफलाइन, तो तुम लोग उसमें भी मॉडिंग कर पाओगे गेम कॉन्फ़िग डाल के। तो ये वाली वीडियो तुम लोगों ने लाजमी देख लेनी है। इसको मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा ताकि तुम लोग क्लिक करके गेम कॉन्फ़िग डाल पाओ और क्रैशिंग की प्रॉब्लम्स तुम्हारे GTA 5 के सॉल्व हो जाएं। और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ताकि अगर एंड स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके देख लो। बाकी तो मेरी सारी वीडियोस देख लेना और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स GTA 5 के सॉल्व हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो तुम लोगों ने सिंपली नीचे कमेंट कर देना है। और तुम लोगों को तो पता ही है मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो तुम्हारी भी कमेंट का जवाब देकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को दोस्तों ये दिनूब को सब्सक्राइब करने का फायदा ही ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को उनके सारे कमेंट्स का जवाब मिल जाता है। अगर यकीन नहीं होता तो नीचे कमेंट करके टेस्ट कर लो और अगर कमेंट का जवाब मिल जाए तो तुम लोगों ने चैनल को लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, अगर तुम्हारा इससे मॉड्स का फोल्डर बन गया है, मॉड्स डाल पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाजमी लाइक करना और आगे इसको शेयर भी करना ताकि दूसरे भी अपने मॉड्स के फोल्डर बनाने के इश्यूज सॉल्व कर पाएं, तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह, और वो भी अपने GTA 5 ऑफलाइन स्टोरी मोड पर मॉड्स डाल के एंजॉय कर पाएं।